क्योंकि वो सोता है। अब जो लोग रात में यहाँ हाजिरी नहीं दे पाए, कम से कम वो अब उठ करके भगवान का नाम लें और सच्ची मन से दरबार में बैठे। कबीर सोता क्या करे, कबीर सोता क्या करे, उठो भजो हरि नाम। एक दिन ऐसा सोएगा हो काया बेकार। बोली श्री माता की। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अपने ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अपने ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अपने ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अपने ने कहा जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अपने ने कहा जो सोवत है। टूटी नींद से अखियां खोल जरा, नींद से अखियां खोल जरा, उठ अपने प्रभु से ध्यान लगा, अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अपने ने कहा जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अपने ने कहा जो सोवत है।
पाप में चैन कहाँ, पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। बोलिए शक्ति माता की। आइए अब श्री तारा रानी जी की कथा का श्रवण करते हैं, और जो भूल चूक हुई है जागरण में किसी प्रकार से, उसका प्रायश्चित करते हुए माता के चरणों में भक्ति पूर्वक अपने परिवार सहित बैठे और तारा रानी जी की कथा का श्रवण करें। बोलिए शक्ति माता की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रथम गणेश मनाकर प्रथम गणेश मनाकर मैं गुरुदेव चरण में ध्यान धरूं, तारा रानी की महिमा का जगराते में बखान करूं, जगराते में बखान करूं। भक्तों ध्यान लगाओ पहले आदि शक्ति भवानी का, तुमको फिर कुछ लाभ मिलेगा तारा जी की कहानी का, तारा जी की कहानी का। राजा दक्ष की तो बेटी थी, एक रुक्मण एक तारा थी, दोनों बहने अति सुंदर में भक्ति भाव अपारा थी, भक्ति भाव अपारा थी। माँ दुर्गा की पूजा करती मन में ध्यान लगा करके, दोनों बहने कीर्तन करती जगराते में गा करके, जगराते में। एकादशी का व्रत दोनों ने करने को मन ठान लिया, बीच में ही रुक्मण बहना ने भोजन और जलपान किया, भोजन और जलपान किया। तारा को मालूम हुआ तो रुक्मण पर नाराज हुई, व्रत खंडित करने से रुक्मण अधम नीच तुम आज हुई, अधम नीच तुम आज हुई। व्रत खंडित करके जो तुमने किया अपमान एकादशी का, दुख भोगोगी जीव जंतु में कर निर्वाण 84 का, कर निर्वाण 84 का। रुक्मण बोली बहना मुझसे एक भारी ये पाप हुआ, व्रत खंडित करने से तारा मुझको भी संताप हुआ, मुझको भी संताप हुआ। रुक्मण बोली बहना इसका क्या कोई उपचार नहीं, पाप कर्म से बचने का मुझे क्या कोई अधिकार नहीं, क्या कोई अधिकार नहीं। तारा जब 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 मालूम पड़ता है तारा जी को कि रुक्मण ने व्रत को खंडित कर दिया, तो उसे श्राप दिया कि तुम जीव जंतुओं की योनि में 84 का भ्रमण करोगी। ऐसा श्राप जब रुक्मण को मिला तो वो दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी। फिर पूछती है कि मुझे इस जो मेरे से ये पाप हुआ है, गलती हुई है, इसके कल्याण का कोई मार्ग है? तो तारा बताती है। तारा बोली रुक्मण से, तारा बोली प्रेमकार से, माँ दुर्गा कल्याण करे, लाखों तरह जीव जंतु भी लाखों के परमान करे, लाखों के परमान करे। रुक्मण रो नीर बहावे, अंतिम मेल मिलाप हुआ, तारा देवी का
पूरा हुआ है और रुक्मण बहुत परेशान है और वो उस देह का त्याग करते समय उसकी कैसी दशा रही होगी ये तो आपको शायद महसूस हो रहा होगा। जब जीव संसार का त्याग करता है और अपनों से बिछड़ता है तो उसकी दशा बुरी हुई है। टूटा हुआ तेरे संसार में झूठे व्यवहार में, तेरे संसार में झूठे व्यवहार में डूब गए हैं हम मझधार में, मझधार में। तेरे संसार में झूठे व्यवहार में डूब गए हैं हम मझधार में, मझधार में। जगे जो होता आज हमारा नाट पिराता तेरे सहारा, भटके न होते जो पाँव हमारे, हम थे सभी के सब थे हमारे, हम थे सभी के सब थे हमारे, सब थे हमारे। तेरे संसार में झूठे व्यवहार में डूब गए हैं हम मझधार में, मझधार में। जीवन पगे पगे पल पल डोले, जीवन पगे पगे पल पल डोले, दिल रोए पर मुख ना बोले, गिर तो गई मैं द्वार तुम्हारे, जाए कहाँ अब गम के मारे, जाए कहाँ अब गम के मारे, गम के मारे। तेरे संसार में झूठे व्यवहार में डूब गए हैं हम मझधार में, मझधार में। तेरे संसार में झूठे व्यवहार में डूब गए हैं हम मझधार में। थोड़ी देर में रुक्मण भक्तों महलों से आजाद हुई, राजकुमारी की रौनक भी पल भर में बर्बाद हुई, पल भर में बर्बाद हुई। अगला जीवन उस रुक्मण को इतना अधम अछूत मिला, कहाँ महलों की राजकुमारी
फिर रूप मिला, किरली का फिर रूप मिला। किरली रूप को पाकर रुक्मण बहुत अधिक अकुलाने लगी, लेकिन फिर भी अधम रूप में माता का गुण गाने लगी, माता का गुण गाने लगी। उसका जो अगला जन्म हुआ है वो एक किरली के रूप में हुआ है और दुखी वो है, पश्चाताप से भरी हुई है। अगला जन्म पाकर के भी वो माता का गुण गाती है, वो माता की भक्त थी। और हम देखिए मनुष्य का रूप पाकर के भी हम भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, वो किरली का रूप पाकर के भी भगवान का भजन, माता का भजन गाती है। तो जिसने भगवान का भजन जिस रूप में भी गाया है, किया है, उसको उसके फल की प्राप्ति हुई है। शास्त्रों में उदाहरण है, अहिल्या का पत्थर बन करके भी उसका कल्याण हुआ है। यहाँ इस कथा में किरली बन करके भी उसका कल्याण हुआ है। आइए देखिए क्या भजन करती है। अपने मन को इन भजनों में इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि किसी की पुकार में अपनी पुकार मिला करके हो सकता है भगवान के पास आपकी पुकार पहुंचे, क्योंकि दुखी जब जीव होता है तभी पुकार सच्ची उठती है। इसलिए सच्ची पुकार में अपनी पुकार को मिलाना चाहिए। आइए बेड़ा है मझधार में, दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा। बेड़ा है मझधार में, दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा। बेड़ा है मझधार में, दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा। बोलो बेड़ा है मझधार में, दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा। तुम ही बताओ इस दुनिया में मेरा कौन सहारा। बेड़ा है मझधार में, दे दो किनारा, दे दो किनारा। अपने दुख संताप को खुद ही पड़तालो ना। अपने दुख संताप को खुद ही पड़तालो ना। थक के इस संसार में खुद पड़ता चुप होना। थक के इस संसार में खुद पड़ता चुप होना। रोते रोते बह जाता है जीवन का सुख सारा। बेड़ा है मझधार में, दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा। हाँ बेड़ा है मझधार में, दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा। तुम ही बताओ इस दुनिया में मेरा कौन सहारा। बेड़ा है मझधार में, दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा। धन दौलत ये नाते कोई काम न आए।
धन दौलत ये नाते कोई काम न आए, पानी से पानी पे पानी लिख ना पाए, पानी से पानी पे पानी लिख ना पाए, जैसा बोए वैसा पाए जाने ये जग सारा, बेड़ा है मझधार में दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा, बेड़ा है मझधार में दे दो किनारा, हाँ दे दो किनारा। किसको दर्द सुनाऊं, कोई सोया कोई खोया, किसको दर्द सुनाऊं, कोई सोया कोई खोया, ऋषि भरम की नाव में किसको नहीं डुबोया, ऋषि भरम की नाव में किसको नहीं डुबोया, जन्म मरण की फांसी से अब दे दो माँ छुटकारा, बेड़ा है मझधार में दे दो किनारा, दे दो किनारा। बेड़ा है मझधार में दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा, बेड़ा है मझधार में दे दो किनारा, माँ दे दो किनारा। शिरोधैर्य देखो उसने कर्मों का संताप किया, लगी चुकाने उस जीवन में जो भी भारी पाप किया, जो भी भारी पाप किया, भजन भावना के बल पर ही गिरनी तिनियों बिताने लगी, कभी मिट्टी कभी कीचड़ वो तो गिरनी देखो खाने लगी, गिरनी देखो खाने लगी, आज नहीं तो कल आएगा मौके की वो तलाश करे, भूखी प्यासी वो गिरनी फिर पल पल यही आस करे, पल पल यही आस करे, प्रसन्न हुई फिर माता भवानी किरली का आज्ञान हरे, अधम योनि से उर्स किरली का भरतो बेड़ा पार करे, भरतो बेड़ा पार करे, किरली सोच रही है मन में कैसे यतन बनाऊं मैं, पास में रह कर अब संतों के सत्संग लाभ उठाऊं मैं, सत्संग लाभ उठाऊं मैं, दर्शन करके मैं संतों का मन चाहा फल पाऊंगी, निज मुक्ति के साधन में मैं शीघ्र सफल हो जाऊंगी, शीघ्र सफल हो जाऊंगी, कुछ दिन बीते उस किरली के दुखड़ों की भरमार टली, ध्यान लगा कर माता जी का वो संतों के पास चली, वो संतों के पास चली, ऋषि दुर्वासा की कुटिया में किरली ने प्रवेश किया, कुछ दिन बीते दुर्वासा ने यज्ञ का एक संदेश दिया, यज्ञ का एक संदेश दिया, भंडारा दिन निश्चित करके दुर्वासा हर्षाने लगे, दूर दूर से ऋषि मुनि योगी देवी देव भी आने लगे, देवी देव भी आने लगे। दुर्वासा ऋषि एक भंडारे का आयोजन करते हैं और सभी देवताओं को ऋषि मुनियों को उन्होंने निमंत्रण दिया, सभी लोग आने लगे। घटना एक दिन ऐसी हुई, उनका एक शिष्य था जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था
अपने गुरु से बदला लेने के लिए। ये बदले की क्या बात थी? एक बार ऐसा हुआ, वो भजन करने के लिए बैठा, पास में कमंडल रखा हुआ था। कहीं से एक गाय, प्यासी गाय आ गई और उसके कमंडल में से जल पीने लगी। बस इसी बात पर वो शिष्य, दुर्वासा का शिष्य नाराज हो गया और गाय को डंडा उसने मारा। डंडा लगने से वो गाय मर गई, कमजोर थी। तब दुर्वासा जी को पता लगा कि मेरे शिष्य ने गो हत्या की है, तो बुरा भला कह करके दुर्वासा जी ने उस शिष्य को अपने आश्रम से बहिष्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया। आज वही शिष्य अपने गुरु से बदला लेने की दुर्भावना से वहां आया है। क्रोधी गुरु से बदला लेने उसका खूब विचार हुआ। उस पापी के मन में देखो पाप कर्म विस्तार हुआ, पाप कर्म विस्तार हुआ। उस पापी ने युक्ति सोची, भंडारे में जाऊंगा, सर्प मार कर भंडारे में चुपके से मैं गिराऊंगा, चुपके से मैं गिराऊंगा। उसने बहुत चालाकी से अपना काम वो आप किया। किरली देख रही थी उसको, जो भी उसने पाप किया, जो भी उसने पाप किया। समय आ गया है अब मेरा, बहना ने जो बतलाया। त्याग करूं मैं अगम देह का, सुंदर अवसर ये आया, सुंदर अवसर ये आया। उसने अपनी देह का त्याग करने की बात सोच ली, क्योंकि रुक्मन से तारा ने कहा था कि तुम्हारी ये देह जो अधम योनि में तुम जाओगी, जब किसी का भला करोगी, परोपकार करोगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आज वो विचार करती है कि जो कढ़ाई में, खीर की कढ़ाई में जो मार करके शर्फ डाला गया है, वो मैंने देख लिया है, और इस खीर को जो जो भी खाएगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इतने लोग मरेंगे तो क्यों न मैं अकेली अपने शरीर का त्याग करूं और दूसरे लोगों को बचाऊं। ऐसी भावना उसने मन में की है। एक बड़ा काम है बलिदान होना किसी के लिए, और वो सोच रही है, प्रार्थना करती है, जब मरने का समय आता है, शरीर के त्याग करने का मन आता है, तो अंतमति सो गति, जैसी अंत में मति होती है जीव की, वैसे इसको गति प्राप्त होती है। वो अपने प्रायश्चित तो कर रही है, लेकिन भगवान से, दुर्गा माता से वो निवेदन भी कर रही है। आइए, मैया मेरी, इसको ठीक कर दो थोड़ा, क्या है, कुछ तो मैं अकेला हूँ, कुछ आप कुछ ढीला करके बैठे हो, साउंड की आवाज बड़ा हो रहा है। ओ मैया मेरी, दे दो आज सारा। ओ मैया मेरी, दे दो आज सहारा। ओ मैया मेरी, दे दो आज सहारा। बड़ा कठिन है धर्म निभाना, बड़ा कठिन है धर्म निभाना, मैंने तुम्हें पुकारा हो मैया मेरी, दे दो आज सहारा। मेरी दे दो आज सहारा। मेरा तो ये
संसार में क्या पाना क्या खोना, इस नश्वर संसार में क्या पाना क्या खोना। आज किसी के काम जो आऊं हो जाए निस्तारा, भेड़ा है मझधार में दे दो सारा दे दो सारा। इस तन के मोहजाल में मत पड़ना रे कोई, इस तन के मोहजाल में मत पड़ना रे कोई। अंत समय संसार में आंखें सबकी रोई, अंत समय संसार में आंखें सबकी रोई। सुख के पीछे जीवन खोया किसने मरण संवारा, भेड़ा है मझधार में दे दो किनारा। दे दो किनारा। इस प्रकार उसने विचार किया और वो देखती है कि भंडारा शुरू होने वाला है। भंडारा अब शुरू हुआ है, किरली ने ये ध्यान किया, कूद गई वो भंडारे में, प्राणों का बलिदान किया, प्राणों का बलिदान किया। पंडों ने देखा जब उसको, किरली पर वो क्रोध करे, भंडारा हो गया विषैला, किस पर अब प्रतिशोध करे, कैसे अब प्रतिशोध करे। भला बुरा उस किरली को वो बारी बारी कहने लगे, हानि हुई जो भंडारे में दुर्वासा से बताने लगे, दुर्वासा से बताने लगे। खीर उठाकर ये सारी कुटिया से दूर बहाओ तुम, होगा बुरा इस किरली का भंडारा पुण्य बनाओ तुम, भंडारा पुण्य बनाओ तुम। खीर उठाकर वो सारी कुटिया से दूर बहाने लगे, सर्प देख कर निज बर्तन में वो तो शोर मचाने लगे, वो तो शोर मचाने लगे। कहने लगी फिर दुर्वासा जी, किरली ने उपकार किया, सबकी जान बचा कर इसने अपना भी उद्धार किया, अपना भी उद्धार किया। इस किरली के लिए रे संतो सब थोड़ा पुण्यदान करो, लग 84 से किरली का उद्धार मेरे भगवान करो, उद्धार मेरे भगवान करो। किरली का रूप पाकर के उसने जो बलिदान दिया है, जो मानवता दिखाई है, वो एक सोचने का विषय है। हम इंसान होकर के भी ये नहीं कर पाते, इंसान होकर के भी इंसान के लिए मर नहीं पाते हैं। और जो दुर्वासा जो श्राप के कारण श्राप देने के लिए प्रसिद्ध है जगत में, पुराणों में, जब ऐसे ऋषि भी जो श्राप देने में प्रसिद्ध है वे भी वरदान देने लग जाए तो ये परोपकार की तो महिमा है। श्राप देने वाला भी जब आशीर्वाद देने लगे तो फिर तो कल्याण होता ही होता है। इसलिए भजन की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। ओ बंदे क्या है कमाया तूने आके यहाँ, ओ बंदे क्या है कमाया तूने आके यहाँ, तेरी नींद कहाँ,
जीवन में तूने विचारा नहीं, करनी को तूने सुधारा नहीं। ओ बंदे गलती में आके तूने क्या खो दिया, तेरा धर्म कहाँ हो, तेरा धर्म कहाँ, तेरा कर्म कहाँ, तेरा धर्म कहाँ, तेरा कर्म कहाँ। ओ बंदे क्या है कमाया तूने आगे यहाँ, तेरी नींद कहाँ, तेरा चैन कहाँ, तेरी नींद कहाँ, तेरा चैन कहाँ। तूने संभाला नहीं, बुराई तो दिल से निकाला नहीं, नरक को तूने संभाला नहीं, बुराई तो दिल से निकाला नहीं। ओ बंदे कहाँ पे गिरा है तेरा भटका जिया, तेरा ध्यान कहाँ हो, तेरा ध्यान कहाँ, तेरा मान कहाँ, तेरा ध्यान कहाँ, तेरा मान कहाँ। ओ बंदे क्या है कमाया तूने आगे यहाँ, तेरी नींद कहाँ, तेरा चैन कहाँ, तेरी नींद कहाँ, तेरा चैन कहाँ, तेरी नींद कहाँ, तेरा चैन कहाँ। सब योनि से उत्तम योनि उस किरली को प्राप्त हुई, परोपकार व त्याग से भक्तों 84 भी समाप्त हुई, 84 भी समाप्त हुई। राजा स्पर्श के राजभवन में कन्या का अवतार हुआ, नामकरण और ज्योतिष का फिर राजा ने ये विचार किया, राजा ने ये विचार किया। वो जो गिरली है अब अगले जन्म में कहां पर पैदा हुई है, राजा स्पर्श के महलों में उसने कन्या का जन्म लिया है। और राजा जो थे ज्योतिषियों को बुलाया और उसके नामकरण पर विचार किया। आगे क्या होता है देखते हैं। पंडित बोले हे राजन ये कन्या हानिकारक है, ग्रह चाल बतलाती है, ये कुल घाती कुल मारक है, कुल घाती कुल मारक है। लकड़ी का सिंदूक बनाओ, लकड़ी का सिंदूक मंगाओ, सोना रतन जड़ाओ तुम, इस कन्या को बंद करके फिर गंगा बीच बहाओ तुम, गंगा बीच बहाओ तुम। सोना रतन देकर राजन इसको कोई निकालेगा, इस कन्या को भी साथ में वो अपने घर में पालेगा, अपने घर में पालेगा। राजा बोले मंत्रियों से पूरा अब ये काम करो, बीच बहा कर गंगा जी के सब बातें गुमनाम करो, सब बातें गुमनाम करो। गंगा बीच बहा कर कन्या राजा को तो चैन मिला, काशी शहर में पैर वो पहुंचा, संदूक जो सारी रहने चला, संदूक जो सारी रहने चला। एक भंगी जो घूम रहा था गंगा तट पर आ बैठा, वह संदूक
हुई, मुझ निर्धन और पुत्रहीन पर कृष्ण भवानी मात हुई, कृष्ण भवानी मात हुई। उस कन्या को माल सहित वो अपने घर में ले आया, भंगी और भंगिन ने मिलकर माता जी का गुण गाया, माता जी का गुण गाया। भंगी और भंगिन ने उसका रूप को नाम धराया है। हुई जवान जब वह कन्या तो शादी का मन आया है, शादी का मन आया है। उस भंगी ने निज जाति में रूप को कावर देख लिया, शहर अयोध्या में रूपों को सास ससुर घर भेज दिया, सास ससुर घर भेज दिया। सुंदरता की मूरत थी वो ज्ञान गुणों की गहराई, सास ससुर की सेवा करती पति प्रेम में हर्षाई, पति प्रेम में हर्षाई। एक बार रुको के घर में जब सासू बीमार हुई, काम करने को राजमहल में तब सासू लाचार हुई, तब सासू लाचार हुई। इस रुक्मण की जो सास थी वो महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ पर राजमहल में झाड़ू लगाने का, झाड़ू बुहारी का काम किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी सास बहुत बीमार हो गई, जो अपना कार्य था उसको करने के लिए महलों में नहीं जा पाई, जा नहीं रही थी, तो उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा। आगे देखते हैं क्या होता है। सासू को आराम नहीं है, क्या लीला भगवान तेरी, राजमहल में करूं सफाई, नहीं घटती कुछ शान मेरी, नहीं घटती कुछ शान मेरी। उसने विचार किया है कि मेरी सास असमर्थ है महल में जाने के लिए, तो सास के बदले में वो खुद झाड़ू लगाने के लिए महलों में राजा के यहाँ पर जाती है, सास के बदले में। लेकिन आज तो सास और बहू के बीच में एक लाइन होती है, अपने में वो साफ कर लेती है, अपने में बहू साफ कर लेती है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ है। जो ऐसे विचारों के होते हैं, जो कोमल स्वभाव के होते हैं, भगवान उनके लिए कठोर कैसे होगा। सासू को आराम नहीं है, क्या लीला भगवान तेरी, राजमहल में करूं सफाई, नहीं घटती कुछ शान मेरी, नहीं घटती कुछ शान मेरी। सोच विचार किया था रुको राजमहल में वो आई, तारा रानी की आंखों से उसकी आंखें टकराई, उसकी आंखें टकराई। ये वही बहन है तारा, इसी की बहन पूर्व जन्म में ये थी, आज दूसरी बार यानी कि अगले इस जन्म में तारा के सामने यही रुक्मण जो पिछले जन्म में इसकी बहन थी आ रही है, और एक दूसरे को देखते हैं। भाग्य से उसकी शक्ल भी जिस वो पिछले जन्मों में जैसी थी वैसे ही इस बार भी उसकी शक्ल थी, तो तारा उसको देख करके सोचने लग जाती है। सोच विचार किया था रुको राजमहल में वो आई, तारा रानी की आंखों से उसकी आंखें टकराई, उसकी आंखें टकराई। रुक्मण जैसी सूरत इसकी तारा ये विश्वास करे, भंगिन रूप में आई बहना, देखो अब ये पास मेरे, देखो अब ये पास मेरे। तारा बोली इस भंगिन से, पास मेरे तुम आ जाओ, अपना प्यारा सा मुखड़ा ये वर्षों बाद दिखा जाओ, वर्षों बाद दिखा जाओ। आंखों में जल भर कर तारा बहना को यूं निहार रही,
रुको बोली नानी जी मैं भंगी नीच अधम जाती, पास बैठाने का कारण मैं कुछ भी नहीं समझ पाती, कुछ भी नहीं समझ पाती। तारा बोली बहना तुमको कैसे तुम्हें भुलाऊं मैं, सगी बहन जैसी हो तुम तो छाती से तुम्हें लगाऊं मैं, छाती से तुम्हें लगाऊं मैं। और इस प्रकार की रुक्मण को उसने अपने पास बुलाया, छाती से लगा करके क्या कहती है तारा जी, रुक्मण बहना मेरे पास तो आ, रुक्मण बहना मेरे पास तो आ, तेरा रूप भरम में लाता मुझे, तेरा रूप भरम में लाता मुझे, रुक्मण बहना मेरे पास तो आ, रुक्मण बहना मेरे पास तो आ। तेरा रुक्मण नाम है क्या ये बता, तेरा रुक्मण नाम है क्या ये बता, मेरा दिल तो ये नाम बताता मुझे, मेरा दिल तो ये नाम बताता मुझे, रुक्मण बहना मेरे पास तो आ, रुक्मण बहना मेरे पास तो आ, तेरा रूप भरम में लाता मुझे, तेरा रूप भरम में लाता मुझे, रुक्मण बहना मेरे पास तो आ। तू राजसुता जैसी लगती, तू राजसुता जैसी लगती, तेरा भोलापन तो भाता मुझे, तेरा भोलापन तो भाता मुझे, रुक्मण बहना मेरे पास तो आ, रुक्मण बहना मेरे पास तो आ।
छोटी फरियाद मेरी, एक छोटी फरियाद मेरी। प्रश्न करूं मैं जगदम्बा को जब माता कहलाऊंगी, पुत्र रतन हो मेरे घर में जगराता करवाऊंगी, जगराता करवाऊंगी। माँ दुर्गा तो जंगल में भी मंगल का प्रमोद करे, प्रश्न करे जो जगदम्बा को माता उसकी गोद भरे, माता उसकी गोद भरे। 9 माह बीते रुक्मण के घर पुत्र रतन एक आया था, खुशी खुशी में रुक्मण ने फिर जगराता भी बुलाया था, जगराता भी बुलाया था। 5 साल का हुआ लाडला, चेचक का फिर जोर हुआ, दुख ने आकर घेरा उसको, वो बालक कमजोर हुआ, वो बालक कमजोर हुआ। रुक्मण ने जब देख लिया कि बालक बहुत बीमार मेरा, इस बालक की बुरी दशा से सुना है घरबार मेरा, सुना है घरबार मेरा। उसका अकेला बेटा जो चेचक एक भयंकर बीमारी, महामारी कहना चाहिए, उससे ग्रसित हो गया और बेहोश हो गया, अचेत हो गया। उसका हाल देख करके रुक्मण बहुत उदास हो गई, रोती है, कुछ उपाय सूझता नहीं है। आप जिसके जागरण में बैठे हो पूरी रात हो गए, वो एक माँ है, और माँ का मतलब होता है ममता। आप भी माँ हो, बच्चों के बारे में आपको पता है कि आपके बच्चे के प्रति आपकी ममता कैसी है। तो ये तो जगत माँ है, ये हम सबसे बहुत अच्छी है। हमारे अंदर तो कुछ बुराइयां, कुछ स्वार्थ है। हमारा बच्चा जब हम गोद में लेकर के उसे खिलाते हैं तो 1000 तरह के सपने दिमाग में चलते हैं कि ये बड़ा होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारी सेवा करेगा, ये करेगा वो करेगा। ऐसा सोचते सोचते ही हम अपने बाल बच्चों को पालते हैं, जबकि इसको तो हम कोई कमरा भी बना कर नहीं देते, इसकी सेवा नहीं करते, फिर भी ये हमारे ऊपर कृपा करती है। आइए, जिस माँ के जागरण में, जिस माता स्वरूप के जागरण में हम बैठे हैं, वो कैसी होती है इस भजन में यहाँ पर हम बताते हैं। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन, जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश हो जाए, बेटा जब परदेश हो जाए, माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन, जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश हो जाए, बेटा जब परदेश हो जाए, माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन। जब बेटा यानी ये लड़का परदेश में जाता है, नौकरी के लिए जाता है, तो सूटकेस में काफी उसके वस्त्र वगैरह बात करके देते हैं। और पत्नी कहती है मेरे लिए साड़ी लेके आना, बहन कहती है मेरे लिए लेके आना, वो लेके आना। सबकी कोई ना कोई फरमाइश होती है कि मेरे लिए ये लेके आना है। माँ की क्या फरमाइश होती है वो भी इस भजन में बताता है। बेटा जब परदेश हो जाए, बेटा जब परदेश हो जाए, सब कहे कुछ ना कुछ लाए, सब कहे
ना कुछ लाए, माँ कहे कुछ भी ना लाए, माँ कहे कुछ भी ना लाए, लाल मेरा घर वापस आए, लाल मेरा घर वापस आए। इतना ध्यान धरेगा कौन, इतना ध्यान धरेगा कौन, जितना माँ धरती है, इतना ध्यान धरेगा कौन, जितना माँ धरती है। बेटा जब परदेश में जाए, बेटा जब परदेश में जाए, माँ रोया करती है, इतना प्यार करेगा कौन। सबके सब उस समय क्या सोचते हैं जब बेटा बीमार हो जाता है, लड़का बीमार हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं इसके बराबर पैसे दे दूंगा, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पैसे दूंगा ये करूंगा। लेकिन माँ क्या कहती है, आइए, बेटा जब विपदा में आए, बेटा जब विपदा में आए, सब कहे विपदा टल जाए, सब कहे विपदा टल जाए, माँ कहे मेरे प्राण भी जाए, माँ कहे मेरे प्राण भी जाए, लाल मेरे को आँच न आए, लाल मेरे को आज न आए। इतना कष्ट भरेगा कौन, इतना कष्ट भरेगा कौन, जितना माँ भरती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है, इतना प्यार करेगा कौन, जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन। इस प्रकार वो दुखी है और उसने सोचा तो क्या करना चाहिए, तो उसका एक सहारा था वहां पर, कौन, तारा, और वो तारा के पास चलती है। पास में तारा की वो पहुंची, विपदा का वो खान करे, पुत्र बचा कर मेरा बहना, कोई तो एहसान करे, कोई तो एहसान करे। तारा बोली रुक्मण बहना, क्यों इतना घबराई हो, माता का जगराता भूली, जो इतना दुख पाई हो, जो इतना दुख पाई हो। जगराते की करो तैयारी, माँ दुर्गा तुम्हें माफ करे, जगदम्बा ही रुक्मण बहना, तेरे दुख संताप हरे, तेरे दुख संताप हरे। रुक्मण ने फिर देखो तो जगराता स्वीकार किया, उसकी भूलों पर ही माँ ने पुनः पुनः उपकार किया, पुनः पुनः उपकार किया। रुक्मण पंडित से तो जगराते की बात करे, लगन मुहूर्त देख बताओ, जगराता किस रात करे, जगराता किस रात करे। पंडित बोला मंदिर में ही जगराता करवा लेना, नीच घरों में जाने से तुम मेरा धर्म बचा लेना, मेरा धर्म बचा लेना। ऊंच नीच की ये रेखा तो पहले से ही चली आई, नीच घरों में पंडित की तू रीत कहाँ से ले आई, रीत कहाँ से ले आई। रुक्मण बोली पंडित जी ये प्रभु का एक बगीचा है,
सो नीचा है, नीचे करे सो नीचा है। पतित पावन वो ईश्वर है, पतित पावनी है गंगा। भक्ति का जो ढोंग रचाए वो नर है सबसे गंदा, वो नर है सबसे गंदा। पंडित कोयला ऊंच नीच का मुझको पाठ पढ़ाती हो। हम आएंगे जगराते में जो तारा भी आती हो, जो तारा भी आती हो। रुक्मण सोच रही अब मन में क्या विपदा भगवान पड़ी। एक अभागिन इस दुनिया में देखो आज वीरान खड़ी, देखो आज वीरान खड़ी। आंखों में फिर हुआ अंधेरा, पल के साथ नहीं लेती। जीवन से अब गुहार चुकी हूँ, मौत भी साथ नहीं लेती, मौत भी साथ नहीं लेती। मंजिल का है क्या भरोसा, दिल ही थक कर चूर हुआ। मेरी माता तू बतला दे, क्या फिर कोई कसूर हुआ, क्या फिर कोई कसूर हुआ। कठिन परीक्षा है जगदम्बा, मैं दुखिया क्या दे सकती। भंगिन होकर भीख में मांगो, भीख नहीं क्या मिल सकती, भीख नहीं क्या मिल सकती। रोती गिरती रुक्मण देखो, तारा के महलों आई। अपने भाग्य पर वो रोती, बहुत अधिक वो अकुलाई, बहुत अधिक वो अकुलाई। पंडित के यहाँ से निराश उदास होकर के रोती हुई वो फिर तारा जी के पास आकर के रोने लग जाती है और कहती है, हे तारा सुन दर्द कहानी। हे तारा सुन दर्द कहानी। जन्म जन्म दुख पाया, जन्म जन्म दुख पाया। हे तारा सुन दर्द कहानी, हे तारा सुन दर्द कहानी। जन्म जन्म दुख पाया, जन्म जन्म दुख पाया। भीड़ में दुनिया की मैं अकेली, भीड़ में दुनिया की मैं अकेली। कोई काम न आया, कोई काम न आया। ऊपर वाला बेदर्दी है, ऊपर वाला बेदर्दी है। जो तकदीर बनाए, जो तकदीर बनाए। सुख और दुख इन दौरंदों से, सुख और दुख इन दौरंदों से। जो तस्वीर सजाए, जो तस्वीर सजाए। सुख